गुजरात और राजस्थान की सीमा पर फैली अरावली पर्वतमाला के बीच एक ऐसा शक्तिपीठ स्थित है जिसे दुनिया बहुत कम जानती है। यह मंदिर हजारों वर्षों पुराना है और कहते हैं कि यहाँ मां चामुंडा वज्रेश्वरी का वास है, एक ऐसा रूप जो धरा पर कहीं और नहीं मिलता। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तंत्र साधना, दिव्य ऊर्जा और अग्नि रहस्यों की भूमि है। आज मैं आपको इस शक्तिपीठ की ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आस्था और भी मजबूत हो जाएगी। अरावली की ऊंचाइयों में स्थित यह मंदिर लगभग 1800 साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान पहले एक घना जंगल था जहां ऋषि वज्रकांत तपस्या किया करते थे। एक दिन जंगल में अचानक भयानक तांडव मच गया। आकाश लाल हो गया, पर्वत कांपने लगे और धरती से तेज प्रकाश निकला। ऋषि ने ध्यान लगाया और मां प्रकट हुई। मां ने कहा, इस भूमि पर मेरा उग्र रूप विराजेगा। यहाँ आने वाला प्रत्येक साधक वज्र जैसी शक्ति पाएगा। यही पहली बार मां चामुंडा वज्रेश्वरी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। यह मूर्ति किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, ये धरती की गोद से स्वयं निकली थी। 300 साल पहले अरावली क्षेत्र में विष्णुदेव नाम के एक पराक्रमी राजा का शासन था। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उसके राज्य पर एक भयानक दानव था, कृषांक। हर अमावस्या को रात में गांवों पर हमला करता, बच्चे चुरा ले जाता, पशु मार देता और खेत उजाड़ देता। राज्य की सेना कुछ भी नहीं कर पाती थी। राजा विष्णुदेव ने युद्ध किया, लेकिन दानव अमर था, उसका हर वार व्यर्थ जाता। हताश होकर राजा अरावली पर्वत पर आया और मां चामुंडा वज्रेश्वरी की कठोर तपस्या शुरू की। 21 दिनों तक बिना भोजन, बिना जल, केवल ध्यान। 21वीं रात को तेज प्रकाश में मां प्रकट हुई। राजन, तुम्हारे साहस ने मुझे प्रसन्न किया है। यह वज्र शक्ति तुम्हें प्रदान करती है। मां ने राजा को वज्र चिन्ह वाली एक दिव्य भाला प्रदान किया जो केवल अधर्म को नष्ट कर सकता था। अगली अमावस्या राजा और कृषांक का भयानक युद्ध हुआ। जैसे ही राजा ने वज्र भाला उठाया, पूरा आकाश कांप उठा। कृषांक की सभी माया नष्ट हो गई। राजा ने अंतिम वार किया। दानव धरती में समा गया और अरावली की चट्टान आज भी उस जगह फटी हुई है। प्रतिमा का बदलता स्वरूप। भक्तों का दावा है कि सुबह प्रतिमा शांत और सौम्य दिखती है, लेकिन शाम को उसका उग्र रूप साफ दिखने लगता है। कई साधकों ने कहा है कि प्रतिमा की आंखों में रात के समय लाल चमक दिखती है। 2 गर्भगृह में प्रवाहित होती अदृश्य ऊर्जा। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही सांस भारी हो जाती है, कंधे स्वतः झुक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक है। 3 अखंड वज्र ज्योति। मंदिर में एक दीपक हजारों वर्षों से जल रहा है। कई बार बारिश और तूफान ने सब बुझा दिया, लेकिन वह ज्योति कभी नहीं बुझी। 4 पर्वत का जादुई झरना। मंदिर के पीछे एक ऐसा झरना है जिसका पानी कभी सूखता नहीं। लोग कहते हैं इसमें स्नान करने से पुराने रोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। 5 रहस्यमयी ध्वनि। रात के समय पर्वत से कभी कभी नगाड़ों जैसी आवाजें आती है, जैसे कोई सेना मार्च कर रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं वो मां के अदृश्य रक्षक है। 6 गुप्त गुफा। कहा जाता है कि पर्वत में एक गुप्त द्वार है जो किसी दूसरी दुनिया, सिद्ध लोक से जुड़ा हुआ है। कई साधकों ने खोज की, पर 7 वज्रशिला। मंदिर के पास एक विशेष पत्थर है जो हाथ लगाने पर हल्का गर्म हो जाता है। वैज्ञानिक इसकी वजह नहीं समझते। भक्त मानते हैं यह वही स्थान है जहां दानव कृषांक का अंत हुआ। नवरात्रि के दिनों में मंदिर के आसपास की हवा में एक अलग ही कंपन महसूस होता है। भक्तों का कहना है जब मां की आरती होती है तभी पर्वत के ऊपर एक आग जैसी चमक दिखाई देती है जो कुछ क्षण बाद गायब हो जाती है। कुछ कहते हैं उस क्षण मां का उग्र रूप प्रकट होता है और पूरा पर्वत जाग उठता है। आज भी मंदिर के आसपास कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो समझ से बाहर है। रात में लाल चमकदार प्रकाश, हवा का अचानक गर्म हो जाना, भक्तों का बेहोश होकर दर्शन पाना, प्रतिमा के पास अचानक तेज सुगंध फैलना, मंदिर के ऊपर दिव्य छाया का दिखना। स्थानीय लोग कहते हैं मां के रक्षक अब भी मौजूद है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है वो भी मौजूद है। उसे मां की ओर से कोई ना कोई संकेत जरूर मिलता है। अरावली पर्वत का यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह श्रद्धा, शक्ति और दिव्यता का केंद्र है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर सच्चे मन से मां चामुंडा वज्रेश्वरी से प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना कभी असफल नहीं होती। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो मां चामुंडा वज्रेश्वरी का नाम लेकर जयकारा लगाइए। जय मां चामुंडा वज्रेश्वरी।